सबको जय मसीह की और प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें फिर से एक मौका दिया अपनी उपस्थिति में, अपनी हुजूरी में आने का। तो परमेश्वर महान है, वो आदर और महिमा सम्मान के योग्य। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें पूरी रात संभाला और देखा। उसने हर बुराइयों से, हर पाप से और परमेश्वर ने हमें बचाया। हम धन्यवाद करते हैं उस जीवित जिंदे खुदा का, जिसने हमारे जीवन को एक संभाल के रखा है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जितने भी मसीह विश्वासी भाई बहन हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के द्वारा लोग जुड़ रहे हैं और इंस्टाग्राम के द्वारा लोग जुड़ रहे हैं, परमेश्वर उन सबको आशीष करे, उनको अनुग्रह करे। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनके जीवनों में शौगुना फल लेके आए। हालेलुया। तो हम सबसे पहले एक छोटा सा वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। कल हमने पढ़ा था मिस्र देश में आश्चर्य पाना। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग मिलकर और परमेश्वर का वचन मनन करते हैं। मत्ती अध्याय 3 का हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना कैसे और क्या बोल के लोगों को बपतिस्मा दिया करता था। हालेलुया। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन ये हमारे जीवन में, आपके जीवन में शौगुना फल और आशीष और बरकत लेके आए। मेरे खुदावन परमेश्वर, ऐसी विनती और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, तेरा अनुग्रह को, तेरे अनॉइंटिंग को, तेरे मसा को प्रभु अपने जीवन में मांगते हैं। मेरे खुदावन परमेश्वर, ऐसी विनती और ऐसी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह प्रभु हम सबके जीवन में होना पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तो आइए हम सब लोग मिलकर परमेश्वर के वचन में चलते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उन दिनों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदा के जंगल में आया। वह यह कहकर प्रचार किया करता था कि मन फिराओ, कि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो यूहन्ना बपतिस्मा जो देने वाला था, तो उन दिनों मतलब किन दिनों, जब पुराने नियम में मत्ती 117 पढ़ते हैं कि उन दिनों मतलब जो बीते हुए पिछले 2000 साल पहले की बात है। उसके यीशु मसीह आए नहीं, उससे पहले की बात यूहन्ना बपतिस्मा देता था। उन दिनों वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदियों से यहूदा के जंगल में आया। वह यह कहकर प्रचार किया करता था, परमेश्वर का प्रचार करता था यूहन्ना, और बोलता था कि अपना मन फिराओ। वो क्या बोलता, यूहन्ना कहता मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, कि परमेश्वर का राज्य निकट है, प्रभु का राज्य निकट है, क्यों प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। तो यह वही है जिसका वर्णन इतिहास भविष्यवक्ता द्वारा इसमें लिखा हुआ है। कि यूहन्ना कहता है कि यह वही है जिसका वर्णन ये लिखा गया है। इतिहास एक नबी था, उसके द्वारा ये कहते हुए लिखा गया था कि मैं एक जंगल में पुकारने वाले का आवाज़, ये शब्द हूँ, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ पर सीधे बनाओ। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं एक पुकारने वाले की जंगल का एक शब्द हूँ। जो जंगल होता है उसमें एक आवाज़ होती है और उसको बोलती है कि मैं एक जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूँ। तो परमेश्वर को यूहन्ना क्या करता, परमेश्वर के वो संकेत दे रहा, परमेश्वर के उसके वो अटैच था। तो परमेश्वर के द्वारा वो एक लोगों को समझाता था कि आप सीधे मार्ग पर चलो, ना कि पाप में करो, अच्छाई में आओ और प्रभु को ग्रहण करो, सीधे पथ पे चलो, बुराइयों को छोड़ो, पाप को छोड़ो। तो यूहन्ना ये बोलता था कि मैं एक जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूँ। एक बोला जाए तो परमेश्वर का दास भी था यूहन्ना। हालेलुया। तो यूहन्ना स्वयं को ऊंट रोम का वस्त्र पहने और कमर में चमड़े का कटबंध बांधे हुआ था, तथा टिड्डियां बदमनु उसका आहार था। हालेलुया। तो यूहन्ना क्या था, यूहन्ना स्वयं क्या करता था, वो ऊंट के वस्त्र पहनता था और कमर में चमड़े का कटबंध ये बांधता था उसको, और उसकी टिड्डियाँ और वन, मधु, शहद और उसका एक भोजन था। तब उसके पास यरूशलेम के समस्त
यहूदी और यरदन के पास आकर इस तरह सारे प्रदेश में लोग निकल गए। जैसे उन्होंने अपने पापों को अंगीकार किया तो उन्होंने उन्हें यरदन नदी में बपतिस्मा दिया। किसने दिया? यूहन्ना ने। जैसे यहूदा लोगों ने यरदन नदी के पास आए और उन लोगों ने विश्वास किया और प्रभु को जाना, परमेश्वर पर विश्वास करके अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह को या परमेश्वर को दे दिया। क्यों? जब उस टाइम पे क्या यीशु मसीह वो नहीं आया, इसीलिए वो परमेश्वर पर लोगों को विश्वास देता था और उनको वो बपतिस्मा दिया करता था यरदन नदी में। कौन दिया करता था? यूहन्ना। हालेलुया। परंतु जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा लेने के लिए आते देखा तो उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने सचेत कर दिया कि आने वाले प्रकोप से भागो? उन्हें कैसे पता चल गया? उन्होंने बोला, यूहन्ना ने बोला बपतिस्मा लेने के लिए आते देखा और उसने कहा कि हम पाप में हैं, हम भी परमेश्वर के पास जाएंगे और बपतिस्मा लेंगे और अपने अपराधों को क्षमा करेंगे, अपना जीवन प्रभु को या परमेश्वर को देंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन में जो लिखा है उसमें यूहन्ना बोलता है कि हे सांप के बच्चों, मतलब हे सांप के बच्चों, मतलब एक बोला जाए तो वो जो शैतान के अधीनता में रहते हैं इसीलिए उनको बोलते हैं सांप के बच्चों। हालेलुया। तो शैतान की चालों में उनके जकड़े हुए हैं, उनकी शैतान की बात मान रहे हैं, इसीलिए कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बता दिया कि आने वाले प्रकोप से भागो? जो तुम पाप कर रहे हो, आने वाले टाइम में इसका फल या उसका प्रकोप, जब प्रभु का गुस्सा, उसका क्रोध होगा। तो जैसे नूह के टाइम में परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने बारिश 40 दिन 40 रात बारिश की और सबको नष्ट कर दिया। इसीलिए वो भी डर गए कहीं ऐसा ना हो कि हम पाप इतने ज़्यादा बढ़ जाएं कि परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर भड़क जाए। हालेलुया। इसीलिए अपने पश्चाताप के योग्य फल भी लाओ। अगर तुम परमेश्वर को विश्वास करते हो, उसको ग्रहण कर रहे हो, यूहन्ना कहता है कि तुम पश्चाताप करो, उस युग के फल भी लाओ और दोबारा कभी गलतियां ना करो। और अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि इब्राहिम उनका क्या था, एक यहूदा को, वो इब्राहिम को अपना पिता मानते थे, उसको परमेश्वर मानते थे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, यूहन्ना कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से भी बोल दे। यूहन्ना ने बोला कि अगर परमेश्वर चाहे तो इन पत्थरों से भी बोल दे तो वो इब्राहिम के लिए संतान या बच्चे उत्पन्न कर सकता है। तो कुल्हाड़ा अब भी पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। ये कुल्हाड़ी होती है तो वो अब भी पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है कि परमेश्वर अब भी तुम्हें वो बचाना चाहता है। और प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में झोंका जाता है। इसका मतलब ये है, अगर तुम परमेश्वर की बातों को मानते हो, उस पर विश्वास करते हो, जीवन को परमेश्वर को देते हो, तो तुम्हारा जीवन बचाया जाएगा कि अब भी तुम परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। और नहीं तो जैसे उसमें लिखा है कि जो अच्छा फल नहीं है, जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानता, जो नहीं सीख रहा, परमेश्वर विश्वास नहीं कर रहा है, परमेश्वर का वचन में लिखा है वो अच्छा फल नहीं लाता, वो आग में झोंका जाता है या वो नष्ट हो जाता है। तो मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ। यूहन्ना कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मन फिराव का तुम अपना मन फिराओ और मैं आपको मन फिराने का एक बपतिस्मा देता हूँ। परंतु जो यूहन्ना ने कहा जो मेरे बाद आने वाला है, वो यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है यूहन्ना कि जो मेरे बाद आने वाला वो मुझसे इतना अधिक सामर्थ्य और शक्तिशाली है कि वो यीशु मसीह की मैं उसकी एक जूती खोलने के योग्य भी नहीं। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा कि यूहन्ना कहता है कि मैं तो तुम्हें एक मन फिराने का बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मैं वह स्वयं तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में, तो वह अपना कल्याण पूर्वक साफ करेगा और अपना गेहूं भंडार के इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को आग में जलाएगा और भुजने की नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आई से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।
छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर देख रहे हैं प्रभु, ये प्रार्थना ये वचन प्रभु के जीवन में 100 गुना फल लाए, आशीष करे प्रभु। ये प्रार्थना को लोगों को शेयर करें ताकि उनके जीवन में एक अद्भुत रीति से काम होना पाए। आपके बेटे यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।